जय हिंद साथियों, मैं ताहिर खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं बड़ी शानदार ट्रिक्स के बारे में। तो क्यूब रूट की आज ट्रिक्स में सिखाऊंगा आपको कि क्यूब रूट को किस तरीके से आप 2 से 3 सेकंड में हल कर सकते हैं। कोई भी परफेक्ट क्यूब रूट अगर दे रखा है आपको तो उसको 2 या 3 सेकंड में करने का तरीका और अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने का तरीका और शानदार कैलकुलेशन करने का तरीका मैं आपको आज सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से सभी बच्चे देख लीजिए। इसके लिए कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी, वो बातें मैं बता देता हूं। जैसे आपको बच्चे पता होना चाहिए 1 से लेकर के 15 तक के अगर क्यूब रूट याद हैं तो आप इतने बड़े क्यूब रूट्स को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जरा देख लीजिए, कुछ यूनिट डिजिट भी याद रखने होंगे। जैसे 0 का क्यूब होता है 0 और इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का जो अंक होता है वो भी होता है 0। 1 का क्यूब होता है 1 और इसका यूनिट डिजिट 1 होता है। 2 का क्यूब होता है बच्चों 8 और इसका यूनिट डिजिट भी 8 होता है। तो 3 का क्यूब होता है 27 तो इसका यूनिट डिजिट कितना होता है 7 होता है बच्चे। 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16 चौके 64 तो 4 हो जाएगा। और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 तो इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट 5 हो जाएगा। 6 का क्यूब होता है 6 छिंग 36 के 216 यानी कि 6 हो जाएगा। और 7 का क्यूब हो जाएगा 7 7 49 7 343 यानी कि 3 हो जाएगा। 8 का क्यूब हो जाएगा 8 8 64 8 512 बच्चे तो ये 2 हो जाएगा। और एक लास्ट याद रख लो 9 का क्यूब होता है 9 नाम 81 नाम 729 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। तो ये यूनिट डिजिट आपको याद रखने हैं। वैसे आपको 1 से लेकर 15 तक भी क्यूब याद रखोगे तो और ज्यादा अच्छी लगेंगी चीजें और आसान हो जाएंगी। अगर नहीं भी याद रखते हो तो बड़े बड़े क्यूब आसानी से आप क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हो। तो चलो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले पेज पर। अब हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को आसान। किसी भी क्यूब रूट को निकालने का आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, बस आपको ये याद रखना है। चलो इसकी भी ट्रिक मैं बता देता हूं, जरा ध्यान रखेंगे बच्चे। देखो 0 1 4 5 6 और 9 ये हमारे लिए गॉड गिफ्टेड नंबर हैं। 0 का यूनिट डिजिट कितना होता है 0। 1 का कितना होता है 1। 4 का कितना होता है 4 और 5 का कितना होता है 5। 6 का कितना होता है 6 और 9 का भी कितना होता है 9। तो ये तो हमें याद ही नहीं करने, इनके तो सेम यूनिट डिजिट होते हैं। अच्छा देखो 2 का कितना हो रहा है 8 लेकिन 8 का कितना है 2। अरे आसान था। 3 का कितना होता है 7 और 7 का कितना है 3। तो ये तो सारे याद हो गए बच्चे, ये तो 2 सेकंड में सारे याद हो गए है ना। तो ये यूनिट डिजिट याद करना कोई बड़ी बात है नहीं है, बड़ी बात, आसानी से आप याद रख सकते हो इनको। ठीक है, तो चलो अब हम ज्यादा लेट नहीं करते, सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा बहुत आसान है। देखो जरा ध्यान देंगे सभी बच्चे। 9 किसका यूनिट डिजिट है 9 किसका यूनिट डिजिट है बच्चे। अभी आपने देखा तो 9 का ही यूनिट डिजिट होता है, तो 9 को एज इट इज लिख दो। ये 2 डिजिट हमेशा काट देने हैं, इसके बाद 2 डिजिट हमेशा काट देने हैं। बचा कितना 704। अब ये चेक करना है ये किसका क्यूब है, किसका क्यूब है यानी कि आसपास, नियर बाई। अब जरा देख लो 8 8 64 8 512 तो ज्यादा हो जाए, मतलब कम है। 9 नाम 81 नाम 729। 9 का क्यूब 729 हो रहा है तो वो ज्यादा है। 8 का क्यूब कम हो रहा है 512 तो वो कम है। मतलब ये जो 704 है ये 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में है। ध्यान रखना ये किसके बीच में है 8 के क्यूब और 9 के क्यूब के बीच में है बच्चों, ये याद रखना। अब जरा ध्यान रखना भाई, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729। एक बार समझाने के लिए सारी बात बता देता हूं। आपको हमेशा इन दोनों में से अगर चुनना पड़े तो किसको चुनोगे, ये बात आपको याद रखनी है। आपको हमेशा छोटे को चुनना होगा। किसको चुनना होगा, छोटे वाले को चुनना होगा। किसको चुनना होगा, छोटे वाले को चुनना होगा। छोटू को चुनना होगा, छोटू को चुनना होगा। और छोटू क्या है, छोटू है बच्चे आपका 8। क्या है 8। तो ये हो गया 89 का क्यूब रूट। आप देख लो करके 89 में 89 की 3 बार गुणा करके देखो, आपको यही मिलेगा। देख लो वरना तो आप। अब अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, जरा देख लो। अगला क्वेश्चन है ये रहा 10 38 23 इसका क्यूब रूट बताना है। तो कैसे बताओगे जरा एक बार फिर से देखते हैं भाई। 3 किसका यूनिट डिजिट होता है 3 होता है 7 का। 3 किसका होता है 7 का। 2 डिजिट हटाने हैं। अब 103 को देख लो। 4 चौक 16 चौके 64 तो कम है। 5 पंजे 25 पंजे 125 वो ज्यादा है। तो मुझे किसको कम करना, किसको लेना है, छोटे वाले को। कौन है छोटा 4। तो 4 चौक 16 चौके 64 को ले लोगे और ये 47 का क्यूब रूट हो जाएगा। आप देख लो
इसका क्यूब रूट क्या होगा? 47 होगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं भाई? हो रहा है ना 2 सेकंड में, देखो कितना आसान हो रहा है, 2 सेकंड में हल हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको, ये 6 किसका यूनिट डिजिट है? 6 किसका यूनिट डिजिट है बच्चे? ये 6 का होता है ना। अब देखो 2 डिजिट हटा देने हैं, तो ये कितना हो गया? 636। अब देखो 6 छिंग 36 सिक्के 216, 8 अट्ठे 64, 512 कम है, 9 नाम 81 नाम 729 ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 8 को प्रीफर करेंगे और 8 वाले को ले लेंगे, और ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? 86, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। अगले को करेंगे भाई, अगले वाले को करेंगे। ये किसका है जरा देख लो। 7 किसका होता है? 7 होता है 3 का, 3 तिया 9 तिया 27, 2 नंबर को हटा दो, अब 148 आया। 148 किसका क्यूब होता है? 9 नाम 81 नाम 100, बहुत ज्यादा हो गया। 6 छिंग 36 सिक्के 216, अभी भी कम है, मतलब ज्यादा है, तो 4 चौक 16 चौके 64, ये कम है। 5 पंजे 25 पंजे 125, ये भी कम है। 6 छिंग 36 सिक्के 216, वो ज्यादा हो जाएगा भाई, 6 ज्यादा हो जाएगा, तो आप किसको प्रेफर करोगे? 5 को। तो इसका मतलब ये किसका हो जाएगा? 53 का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जरा देख लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये 5 भाई यूनिट डिजिट है, तो 5 का होता है, 2 हटा दो तो आया 274। इसका मतलब 6 छिंग 36 सिक्के 216 और 7 सत्ते 49 सत्ते 343, वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 छिंग 36 सिक्के 216, यानी कि किसका हो जाएगा? 65 का हो जाएगा। किसका क्यूब रूट हो जाएगा? 65 का। है ना आसान? देख लो कितना आसान है। और एक लास्ट क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने है, जरा देखेंगे, करेंगे भाई सभी बच्चे। 9 किसका यूनिट डिजिट है? जल्दी से बताइए। अरे 9 का ही तो होता है, 2 को हटा दो तो क्या आया? 24। भाई 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 तिया 9 तिया 27 तो ज्यादा है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, कम वाले को ले लो, तो ये हो जाएगा 29। तो ये आपका हो जाएगा क्यूब रूट 29 का। तो बच्चों ये थी एक आसान सी ट्रिक जिससे आप क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हो। ऐसी ही आसान ट्रिक के साथ में हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं आपका दोस्त ताहिर खान, एग्जामपुर यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति, तो हमसे जुड़ना ना भूलें एग्जामपुर क्विज चैनल पर। तो चलो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय बाय बच्चों।